Okay, student. So next topic is chemical bond. As you know that chemical bond is the attractive force which bonds various constituent particles together in different chemical species. And the type of chemical bond is first is ionic bond or electrovalent bond. And second is covalent bond. And third is coordinate bond. And as you know that coordinate bond is actually type of covalent bond. So mainly there are two types of chemical bond, ionic bond and covalent bond. Coordinate bond is the type of covalent bond. So first is ionic bond or electrovalent bond. So what is ionic bond or electrovalent bond? When, for example, in sodium chloride. Sodium chloride. What is the formula of sodium chloride? NaCl. In NaCl, there are two elements are present, sodium and chlorine. Atomic number of sodium is 11, configuration is 281, and chlorine is 17, configuration is 287. तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसकी सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफर कर देता है। सो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाते हैं एंड इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। सो हम इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना के इसे रिप्रेजेंट करते हैं। Na के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। These are called valency electron and this cell is valency cell. आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और वो सेल वैलेंसी सेल कहलाती है। तो क्लोरीन में थर्ड वैलेंसी सेल थर्ड है एंड देयर आर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज 7 एंड इन सोडियम वैलेंसी सेल इज थर्ड एंड द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज 1. So in NaCl, Na transfer 1 electron to Cl. So Na gain single positive charge and Cl 1 negative charge. जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिससे क्या होगा कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है दोनों डिफरेंट आयंस के बीच में। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड हमेशा दो डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स के बीच बनता है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 2, इन MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड there are two atoms, magnesium and oxygen, and the atomic number of magnesium is 12, configuration is 282 and oxygen is 8, configuration is 26. So जैसा कि आप देख रहे हैं मैग्नीशियम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 है, ऑक्सीजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 है। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसे ट्रांसफर कर दे तो इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 8 हो जाते हैं, इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 8 हो जाते हैं, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। सो लेविस डॉट सिंबल स्ट्रक्चर बनाते हैं Mg एंड O, दो एटम है। O के आउटर सेल में वैलेंसी सेल हमने 6 क्रॉस करके रिप्रेजेंट किए, Mg के हम डॉट बना के रिप्रेजेंट करते हैं। तो Mg ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर दिए। Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो दो अपोजिट आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा, जिससे दोनों एटम आपस में बाइंड रहते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। सो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये हमारा क्या कहलाता है? ये आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। नाउ अनदर एग्जांपल इज फॉर एग्जांपल CaCl2 और MgCl2। आप कुछ भी ले सकते हैं। सपोज कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2882 एंड क्लोरीन का 17287। तो दो क्लोरीन है यहाँ पे, दूसरे का भी 287। तो यही से कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता चल जाएगा क्या होना है इनके बीच में। इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफर कर देगा, एक इसे कर देगा। इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 हो जाएंगे, इस पर 8 हो जाएंगे, इस पर 8 हो जाएंगे, तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सो हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? Ca बीच में लिखा जाएगा, एक Cl इधर, एक Cl इधर। Ca के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हमने इधर शो कर दिया, एक इधर। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये क्रॉस करके शो कर देते हैं। हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को क्रॉस डॉट
और सर्कल किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो अगर डिफरेंट एटम हमारे पास है तो दोनों के अलग अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो कैल्शियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर देता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो कैल्शियम हैव 2 पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोराइड आयन हैव सिंगल नेगेटिव चार्ज। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं Ca2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव। तो इनके बीच में यहां पर एक आयोनिक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, ये आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। तो आयोनिक बॉन्ड इज द आयोनिक बॉन्ड हमारा दो डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच बनता है हमेशा, जिसमें एक एटम हमारा इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा एलिमेंट उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। सो द बॉन्ड फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ these compound are also known as ionic compound और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी। फर्स्ट, जो ये हमारे आयोनिक कंपाउंड होते हैं इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होंगे, मेल्टिंग पॉइंट और इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो काफी हाई होता है। तो उन्हें ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सेकेंडली, these compounds are insulator in solid form. For example, NaCl is insulator, but when we dissolve in water, it dissociates in Na positive and Cl negative ion. So in aqueous solution, this is conductor. Solid form में ये हमारा insulator होगा, but aqueous medium में ये हमारा conductor हो जाता है। Next is solubility. These कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, बिकॉज वाटर भी हमारा क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड है। तो दीज आर आयोनिक कंपाउंड, सोल्यूट लाइक सोल्यूट, सोलवेंट लाइक सोलवेंट। सो NaCl भी आयोनिक, वाटर भी आयोनिक, आयोनिक में हमारा डिसॉल्व हो जाता है। दीज आर सोल्यूबल इन वाटर। So these are the, and they have definite property, they have definite structure. So these are the some important characteristics of ionic compounds. Okay student, so second type of chemical bond is covalent bond. Covalent bond is a force which bind atom of same or different element by mutual sharing of electron. म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन वो देता है, एक दूसरा देता है, ठीक है, या दो इलेक्ट्रॉन वो देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा देता है। जो हमारा आयोनिक बॉन्ड था वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता था, वहां पर बॉन्डिंग जो होती थी वो हमारी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती थी, यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है। वहां ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था वो कैटायन बनाता था, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता था वो हमारा एनायन बनाता था। तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है कोवेलेंट बॉन्ड में। फॉर एग्जाम्पल इन क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 में 2 Cl एटम है हमारे। क्लोरीन के वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 इसके पास। अब दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, तो क्या करेंगे, दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन की। ये इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, इसके 8 7 ये एक ये 8 हो जाएंगे, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। इन दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है इनके बीच में। तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2, ये इनके खुद के इलेक्ट्रॉन है, ये 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने के बाद इनके बीच में एक ऑक्टेट इनका कंप्लीट हो जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो हम एक डैश लगा देते हैं, सिंगल डैश, जिसे हम सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सेकेंड एग्जाम्पल इज इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2। ऑक्सीजन में 2 हमारे ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन की जो वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। दोनों के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को अपने 8 कंप्लीट करने हैं। तो क्या करेंगे, दोनों 2 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। इससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, 2 डैश लगा देते हैं। ये डबल डैश जो है डबल बॉन्ड कहलाता है। नाउ थर्ड एग्जांपल इज इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2। नाइट्रोजन की वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 होते हैं, 7 इसका एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन का, 2 5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 5 इसके पास, 3 की म्यूचुअल शेयरिंग करके
8 हो जाएंगे, 3 डैश आ जाएंगे, जिसे हम ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। ये हमारा सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड एंड दिस इज ट्रिपल बॉन्ड एंड दीज आर द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड तो सेम एटम्स के बीच भी बन सकता है। जो हमारा आयोनिक बॉन्ड था फर्स्ट, वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, वो हमेशा दो डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच बनता है। ये हमारा दो सेम के बीच में भी बन सकता है और दो डिफरेंट के बीच में भी। फॉर एग्जांपल डिफरेंस के बीच में देखिए, जैसा एग्जांपल फॉर इन CH4 मॉलिक्यूल मीथेन, कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 एटॉमिक नंबर इसका 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा 6 होता है। तो देयर आर 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद 2 करता है। ये हीलियम ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है, डुप्लेट कंप्लीट करता है अपना। हीलियम की का कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है, ये हीलियम का स्टेबल हो जाएगा ये। और सारे कार्बन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके हाइड्रोजन से अपने आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। तो सबके साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो यहां सब मिलकर आ जाएगा बीच में सिंगल। तो दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड व्हेन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सेम और टू डिफरेंट एटम ऑफ एलिमेंट्स। अब इस तरीके से जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है सिंगल बॉन्ड बनता है, 2 की होती है डबल बॉन्ड एंड 3 की होती है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। और ये जो कंपाउंड्स जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड है, इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आयोनिक कंपाउंड से कुछ लो होते हैं, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना, इनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स होता है जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट लो होंगे। ये इंसुलेटर होते हैं, वो हमारे इंसुलेटर थे सॉलिड फॉर्म में, बट इन एक्वस मीडियम में वो हमारे कंडक्टर थे, ये इंसुलेटर होंगे। ये वाटर में इंसोल्यूबल होते हैं, बट मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में दीज आर सोल्यूबल। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। नाउ थर्ड इज कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक्चुअली दीज आर द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप है, कुछ इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहां पर म्यूचुअल शेयरिंग की वजह, इसमें शेयरिंग नहीं होती है इलेक्ट्रॉन की, बट म्यूचुअल नहीं होती। इसमें शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम देता है दूसरे को। फॉर एग्जांपल इन SO2 मॉलिक्यूल, SO2 बीच में ऐसे लिखते हैं, दोनों साइड O के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में भी 6 होते हैं, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6। तो ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 8 करता है, ये ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 8 करता है। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 थे, इसे भी 2 ही चाहिए। तो ये दोनों से एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, क्योंकि दोनों से एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ओड नंबर में शेयरिंग हो जाएगी। सपोज इससे 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 इसे दे रखे हैं, 1 लिया तो ओड नंबर में शेयरिंग हो जाएगी। शेयरिंग हमेशा इवन नंबर में होती है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, किसी एक से 2 ले लेता है, उसे छोड़ देगा। अब जिससे सपोज इससे 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, यहां तो डबल बॉन्ड आ जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। और यहां पर आएगा हमारा एरो। दिस एरो इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें जो इलेक्ट्रॉन एरो का जो हमारा टेल है वो डोनर की तरफ होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। हेड इज एक्सेप्टर की तरफ होगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, गेन करता है। एंड दिस इज द कॉल्ड कोऑर्डिनेट।